हर पर्सन जो है वो अपनी अपनी एक रिलीजियस पाथ को फॉलो करता है। तो मेरा ये प्रश्न रहेगा कि क्या ध्यान के बिना, क्योंकि कोई जप करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई ग्रंथ पढ़ता है, बिना ध्यान के भी कॉन्शियसनेस स्टेट में जा सकते हैं क्या? बिना ध्यान को कोई भी नहीं पहुंच सकते हैं। पहले रिलीजन क्या है वो जानना है। रिलीजियन में दो शब्द है, री प्लस लीजियन। रिलीजियन मतलब क्या है कि रीयूनाइटिंग विथ योर सेल्फ। हम अपने आप के साथ कब जुड़ सकते हैं? एक जीवात्मा सर्वात्मा के साथ मिलन है ध्यान के माध्यम से होती है। आत्मा का जो कनेक्शन है वो है श्वास के साथ होती है। पूजा और भजन है वो है प्राथमिक स्थिति है, एक स्कूल है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है मंत्र और जाप। मंत्र और जाप है हमको थर्ड चक्र से फिफ्थ चक्र तक लेके आएगा, मणिपुरक चक्र से विशुद्ध चक्र तक लेके आएगा। लेकिन विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में आने के लिए, ये आज्ञा चक्र मतलब थाड़ी है, ये थाड़ी ओपन होना है तो हमको जो चाबी है वो है श्वास है। मंत्र के द्वारा हमारा थाड़ी ओपन नहीं होती है, श्वास के साथ ये थाड़ी ओपन होती है। जब तक कोई शब्द है, जब तक कोई हम विजन के साथ कोई इमेजिनेशन करेंगे तो उस समय मन काम करते। मैं ओम नमः शिवाय कहा, ओम नारायण नमः कहा, या कोई गायत्री मंत्र कहा, नहीं तो ला इल्लल्लाह मोहम्मदुल रसूलुल्लाह कहा, या जीसस क्राइस्ट कहा, कुछ भी कहे, उस समय मेरा मन काम कर रही है। किसी के भी नाम ले लो, किसी को भी विजुअलाइज करो, श्री कृष्ण का मूर्ति को विजुअलाइज करो, शिव जी का मूर्ति को विजुअलाइज करो। जहां विजुअलाइजेशन नहीं है, जहां शब्द नहीं है, उस समय हम आत्मा को टच कर सकते हैं। तो ये जो श्वास है ये है निराकार निर्गुण है। ये निराकार निर्गुण श्वास के साथ रहेंगे तो निराकार निर्गुण परमात्मा के साथ हम जुड़ सकते हैं। इसलिए ताड़े का जो चाबी है ये श्वास है। ये जो नाक है ये है सिंहासन है, ये उपासन है। तो ये मुंह बंद करना है, श्वास के साथ रहना है, तब हम इसके साथ जुड़ जाएंगे। जिस समय इसके साथ जुड़ जाएंगे हमको पता चलेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम ये बुद्धि नहीं है, हम आत्मा है। हम जब आत्मा है पता चलेंगे तो हम आत्मा के लिए बहुत सारे जन्म ले लिया। इस जन्म में हम हिंदू हो सकते, सिख हो सकते, क्रिश्चियन हो सकते, लेकिन पिछले जन्म में क्या थे? तो तरह तरह रिलीजन्स में हम पैदा होके आया है। हर एक रिलीजन का मकसद है कि रिकनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, इसलिए सभी रिलीजन्स आया। लेकिन धरती में क्या हुआ था कि रिलीजन्स के नाम से सब लोग फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो रिलीजियस का जो फाउंडर है, गुरु नानक देव जी हो सकते हैं, या उपनिषदकार हो सकते हैं, या मोहम्मद प्रॉफिट हो सकते हैं, गौतम बुद्धा हो सकते हैं, या महावीर हो सकते हैं। सब लोग ये धरती में सबको सत्य का मार्ग क्यों दिया है कि आप ये शरीर नहीं है, आत्मा है, आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाओ। ये लोग ध्यान का रास्ता इसलिए दिया है, खुद ध्यान किया, ध्यान का रास्ता को दिया है। जितना भी उपनिषद आया है, वेद आया है, ये कहाँ से आया? ध्यान करने के द्वारा आया। मोहम्मद प्रॉफिट ने 12 साल ध्यान किया। गुरु नानक देव जी ने जब 3 दिन के लिए जो समाधि में पहुंच गया, वो नदी में चले जाते हैं। 3 दिन के बाद जब वापस आते हैं पूरा ज्ञान के साथ आते हैं। उन्होंने पिछले जन्मों में संत थे, इस जन्म में उन्होंने याद किया, अपने आप को पहचाना। तब से उन्होंने पूरा एशिया घूमे हैं, सबको बताने के लिए, सत्य को बताने के लिए। तो जो भी हम रिलीजन समझ रहे हैं, एक्चुअली ये लोग रिलीजन ने सब लोगों को डिवाइड किया, लेकिन असली जो रिलीजन है अपने आप के साथ कनेक्ट करना। तो उस दौर हम आत्मा ही समझने के बाद हम किसका जाप करें? श्री कृष्ण का करें, या मोहम्मद का करें, या जीसस को करें, बुद्धा को करें? जब हम आत्मा समझे तो उस समय हम अपने श्वास के साथ कनेक्ट होना है, तब हम सब अपना पूर्णात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, इस विश्व के साथ जुड़ जाएंगे। तब हम पता चलेंगे कि ये सब कुछ एक ही है। एकत्व हम जान सकते हैं, भिन्नत्व में एकत्व जान सकते हैं, इस द्वैत में अद्वैत को हम पहचान सकते हैं। इस द्वंद्व में एकत्व को पहचानना ही आध्यात्मिकता है। तो इस समय में हमको आध्यात्मिकता को जानने का जरूरत है। तो आध्यात्मिकता, उसके बाद आते हैं रिलीजन। रिलीजन आते हैं, ये शुरुआत होती है ध्यान से।
ध्यान शुरुआत होती है ब्रेथ से। तो जैसे ब्रेथ के साथ हम रहेंगे तो हम ध्यान में पहुंचेंगे, उसके बाद अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टिंग विद आवर स्पिरिट उसमें आएंगे।